विदेशों में डंका बज रहा है सर। विदेशों में डंका बज रहा है, वो तो वहाँ इजराइल में भी डंका बजाने पहुँच गए। अब चूत ऐसी जैसी हो रही है। अच्छा। अब मना कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब क्यों कर रहे हैं? डंका नहीं बजा पा रहे हैं। डंका हाँ। डंका कहीं नहीं बजेगा, यहीं थाली वाली बजवाले हैं। अच्छा, डंका वंका नहीं बजने वाला कहीं। मोदी जी- उन्हें कटोरा हाथ में हाँ। पकड़ना है, वो सब मोदी को जिताएंगे। अच्छा, देश को ठिकाने लगा दिया, बचा क्या है, अच्छा। बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये तो फ्री की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं तो इसके बिल्कुल 100% खिलाफ हूँ, कोई भी पार्टी हो। परंतु पार्टी क्या समझती है कि यार कहीं ऐसा ना हो, बहुत से मतदाता देखिएगा 1,58,000 घरों में बिजली फ्री दी है, 1,75,00,000 वो उज्ज्वला में वो दिए। क्यों दिए फ्री? तुम फ्री बांटो तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा फ्री बांटे तो बड़ी परेशानी हो रही है। तो केजरीवाल पे गलत इल्जाम लगाते हैं। 5 किलो अनाज बांट रहे हो तो ये करेगा हम साहब फ्री में दे रहे हैं लोगों को राशन। क्यों दे रहे हो? 5 किलो दे रहे हो, 50 किलो के पैसे वापस ले लेते हो। अच्छा जी। और मैं आपको बताऊं, हाँ जी, ये 10 साल का ही नतीजा जो आप लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, देश के बारे में पूछ रहे हो हर विषय में। इससे पहले कोई नहीं पूछता था कि क्या हो रहा है देश में। हाँ जी, राम मंदिर को हींग अचार डालेंगे। धर्म की तो वो हो रहा है ना, प्रचार हो रहा है। नहीं मंदिर बना हुआ, हम उसे ही नहीं पूजा कर पाते हैं। अच्छा, हम वहाँ अयोध्या में पूजा करने जाएंगे हम। अच्छा, क्या कहेंगे सर, राम मंदिर सही नहीं बनवाया? सही बनाया तो आप जाएंगे? हाँ देश हित में है, जी। देश हित में है। अगर ये आ गया तो अब की बार कटोरी हाथ में होगी सबको। अच्छा, हाईवे बने हैं कि आप देखोगे तो मैंने अपने जीवन में कभी भी इतने अच्छे हाईवे नहीं देखे। भूखमरी है और आदमी को रोटी नहीं है, मतलब रोटी ही चाहिए। आज का जो यंग आ रहा है 21वीं सदी में, आप जो लोग हैं, जब आपको पता चल जाएगा कि देश में क्या विकास हुआ है। आज हर यंग बच्चा खा रहा है, कमा रहा है। हर किसी बच्चे ने जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी तो ले ही रहा है ना, काम कर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। 2024 के चुनाव का बिल्कुल बच गया है। एनडीए और इंडिया में महामुकाबला जारी है। आइए जनता से जानते हैं जनता की क्या राय है। क्या 2024 में जनता किसको लाना चाहती है, जनता से ही बात करते हैं। अंकल 2024 में कौन आएगा? मोदी। मोदी जी। अच्छा, इंडिया गठबंधन जो बन गया उसका क्या? उसका कुछ नहीं होना। अच्छा, लेकिन विपक्ष कह रहा है हम आने वाले इस बार। वो तो कहते रहेंगे, सभी कहते हैं। अच्छा, जनता भी तो पसंद कर रही है विपक्ष को। विपक्ष वाले विपक्ष कर रहे हैं। कटोरा हाथ में पकड़ना है, वो सब मोदी को जिताएंगे। अच्छा, क्या कह रहे हो? जिन्होंने कटोरा हाथ में पकड़ना है वो सब मोदी को जिताएंगे। अच्छा, देश को ठिकाने लगा दिया, बचा क्या है, अच्छा। बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये अंधभक्त। ये तो कह रहे हैं मोदी जी आएंगे और आप अरे कह रहे इनकी बात अलग है। हैं। अच्छा, क्या कहेंगे सर? ये तो कह रहे हैं देश को भिखारी बना देंगे। हाँ, तो ऐसी सबके अपने अपने विचार हैं। अच्छा, जो उनके विचार हैं उनके साथ में है, जो दूसरे विचार वाले हो उनके साथ में है। वो खड़ा है उससे पूछो, जी। मोदी जी आएंगे। मतलब आपको पसंद नहीं आ रहे मोदी जी? किसको? क्यों क्या एक बताएं तो कि क्या मैंने एक विकास किया मोदी क्या जी ने। एक विकास बताएं, एक विकास जनहित में। विदेशों में डंका बज रहा है सर। विदेशों में डंका बज रहा है, वो तो वहाँ इजराइल में भी डंका बजाने पहुँच गए। अब चूत ऐसी जैसी हो रही है। अच्छा। अब मना कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब क्यों कर रहे हैं? डंका नहीं बजा पा रहे हैं। डंका हाँ। डंका कहीं नहीं बजेगा, यहीं थाली वाली बजवाले हैं। अच्छा, डंका वंका नहीं बजने वाला कहीं। मोदी जी से खफा क्यों लग रहे हो इतने? कौन? आप। अरे देश को बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद किया है? बताइएगा, देश के ऊपर जिस समय देश स्वतंत्र 40 लगभग 70 ईयर्स हाँ। पहले जी। कितना 55 लाख करोड़ कर्जा था। अब कितना इजाफा हुआ बताइएगा आप? विकास भी तो कर रहे क्या हैं। विकास हुआ बताओ तो? विकास क्या हुआ? शौचालय बनने से विकास हो गया? ये भी विकास ही एक तरीके से। अच्छा, और उसमें भी जमीन नीचे कच्ची है। बाहर महिलाएं जाती थी वो अच्छा था। महिलाएं अभी भी बाहर जा रही हैं। अच्छा। कहाँ? पूरे हिंदुस्तान में सब जगह गांव में बना दिए हैं क्या शौचालय? हाँ। बताएं। कह रहे मोदी जी आए, राम मंदिर बनवा दिया। जी का राम मंदिर को हींग अचार डालेंगे। अरे धर्म की तो वो हो रहा है ना, प्रचार हो रहा है। नहीं मंदिर बना हुआ, हम उसे ही नहीं पूजा कर पाते हैं। अच्छा, हम वहाँ अयोध्या में पूजा करने जाएंगे हम। अच्छा, क्या कहेंगे सर, राम मंदिर सही नहीं बनवाया? सही बनाया तो आप जाएंगे? हाँ। उन्होंने मोदी ने बनवाया है। थोड़ा सा इधर हो जाएंगे। हाल में दम नहीं थी, मोदी कहाँ से बनवा देंगे? अच्छा, मोदी ने तो बनवाया है। देखो इतने साल से नहीं रोटी खा रहा था 35 साल से। अच्छा, ऐसे बोलोगे अरे प्रधानमंत्री? क्यों, क्या हो गया? जो सही है अपने मुंह से वो बताया उसने। बोला कि नहीं बोला? आप बताइएगा कि 35 चाय बेच के बोला है, भीख नहीं मांग। भीख मांग के 35 साल कर अच्छा। खाई है। 35 साल भीख मांग के खाई है। तो क्या लग रहा है इस बार मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं आएगा। क्यों? नहीं आएगा, आना ही नहीं चाहिए। देश हित में है वो।
वो अरे सुरक्षा बढ़ा दी है, कहाँ पहले किसकी कितने सुरक्षा बढ़ाई है? देश की सुरक्षा बढ़ाई है। मणिपुर में सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? क्या हो गया था? हाँ। क्या आफत आ गई थी? बोला तो था, इजराइल दुख को है। सुरक्षा करने जा रहे, दुख है? मणिपुर में तो बोल तो बोलने दिया से क्या हो जाता? अच्छा। ऐसे बोलने से ही वो तो वहाँ जाने में क्या ऐसी तैसी हो रही थी? अच्छा। क्या हो गया था? सीएम जो कह रहा है कि यहाँ रोजाना 100 घटनाएं ऐसी होती हैं, उसे सीएम को हटा देता। जी। तुम हटाना चाहिए था कि नहीं हटाना चाहिए था? एक बार भी बोला? वहाँ की बात कर रहे हैं अडानी क्या की। लग रहा मणिपुर में डबल इंजन की सरकार वो फेल है? डबल इंजन की कब जरूरत पड़ती है? वैसे तो सिंगल ही इंजन काम करता रहता है। मणिपुर जब में सरकार कमजोर होती है तभी डबल इंजन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो सिंगल इंजन से ही काम चलता रहता है। अच्छा। गाड़ियाँ जितनी है सब सिंगल इंजन चल रहा है, अच्छा। कोई जरूरत नहीं, इसमें डबल इंजन की जरूरत होती ही नहीं है। क्या जरूरत है डबल इंजन की? मोदी जी कह रहे हैं कि एक बार हमें फिर लाओ, जो विकास नहीं हुआ है वो फिर से हो जाएगा। ला दो भाई, करो आप लोग मेहनत। अच्छा। प्रधानमंत्री अच्छा। जो साला देश का नहीं है तो क्या- किसको लाओगे? अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो अरे कौन भाई, आएगा? कोई आएगा क्या? हिंदुस्तान ऐसा थोड़ा ही है कि कहते रोजाना हैं चेहरा नहीं है मोदी जी जैसा। अरे ऐसी तैसी मोदी। हाँ, नहीं है चेहरा देश में नहीं है, सर, चेहरा कोई लड़ने के लिए क्या तैयार बात? नहीं चुनाव। कौन मोदी जी की पार्टी के लड़ने को तैयार नहीं है? राजस्थान की देखिएगा जाके आप, जी। वसुंधरा राजे को अलग कर दिया है। उसने कहा हम निर्दलीय लड़ेंगे सब चुनाव। जी। 60 में MLA हैं उसके। अच्छा, इंडिया जो गठबंधन बना उसमें लग रहा है कोई चेहरा आपको? एक से एक ब्रिलियंट लोग हैं। हाँ। लेकिन सत्ता पक्ष कह रही है कि ये तो अपना ये संयोजक नहीं चुन पा रहे ये हैं। नेगेटिव फैलाते हैं। पहले पप्पू बनाया था, आया समझ? जब उसने अपनी यात्रा शुरू की जी। तो जब उसकी साख बनी तो अब कुछ नहीं, इन्होंने तो हर उसमें फंसाने की कोशिश की है। जी। अब बताइएगा केजरीवाल जी। सरकार चला क्या गलत कर रहा था? वो LG बना के तैयार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में आदेश कर दिया तो साहब हटा दिया उसे। जैसे केजरीवाल ने दिल्ली को बेच दिया, सब फ्री का कर रहे हैं। शीला जी ने बना दिया था। वो कौन सी पार्टी? बीजेपी से थी? कांग्रेस से। कांग्रेस से थी? तब कांग्रेस को क्यों हटा दिया पब्लिक ने? जी। आप बताइएगा। कांग्रेस को किसने हटाया? पब्लिक नहीं। पब्लिक ने हटाया? कैसे हटाया? जब विकास उसने किया तो उसे क्यों हटाया? लेकिन कह रहे हैं कि दिल्ली में बस फ्री करके, बिजली फ्री करके, पानी फ्री करके कहीं ना कहीं लोगों को लालची बना रहे हैं ये केजरीवाल। हर एक जगह पे बोर्ड पे देखिएगा 1,58,000 घरों में बिजली फ्री दी है, 1,75,00,000 वो उज्ज्वला में वो दिए। क्यों दिए फ्री? तुम फ्री बांटो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। दूसरा फ्री बांटे तो बड़ी परेशानी हो रही है। तो केजरीवाल पे गलत इल्जाम लगाते हैं। 5 किलो अनाज बांट रहे हो तो ये करेगा हम साहब फ्री में दे रहे हैं लोगों को राशन। क्यों दे रहे हो? 5 किलो दे रहे हो, 50 किलो के पैसे वापस ले लेते हो। अच्छा, कैसे ले लेते वापस? भाई उस समय गैस सिलेंडर 400 रुपये का था, अब 1100 रुपये का। अब ऐसे कैसे कम हो गया? 200 रुपये कम? क्यों कम हो गया? क्यों किया? इलेक्शन नजदीक आ गया, इस वजह से तो और कम होगा अभी। अरे जे वो वहाँ अनाउंस कर दिया मध्य प्रदेश में 600 का देंगे। राजस्थान में भी अनाउंस किया उन्होंने, कहा 500 का हम दे रहे, तुम 600 का देखो तब भी 100 रुपये फालतू ही ले रहे हो। पब्लिक को बिल्कुल बेवकूफ़ मान रहे। क्या लग रहा है अगर गठबंधन? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, देश हित में है। जी। देश हित में है। अगर ये आ गया तो अब की बार कटोरी हाथ में होगी सबकी। अच्छा सर, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में कौन आने वाला है? देखो मैडम, ये तो सबको पता ही है कि 2024 में भारी बहुमत से मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा। इसमें तो संदेह के लिए कोई स्थान है ही नहीं। और जो कहता है कोई होगा समर्थक किसी भी पार्टी का, तो वो झूठ बोल रहा है और जनता को बरगलाने की बात कर रहा है। मोदी जी ही क्यों? क्योंकि जनता तो ये कह रही है कि इस बार राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं। मोदी जी इसलिए कि आज देश की जनता जो सुरक्षित है इस भारत के अंदर, तो वो मोदी जी के ही द्वारा है, उनकी नीतियों से ही है। नहीं हमने भारत से बाहर भी और भारत से बाहर भी जो आज भारत की जो वैल्यू हुई है वो मोदी जी के द्वारा ही हुई है। पहले जो प्रधानमंत्री थे आपने देखा होगा कि कोई नहीं पूछता था। हमारे मनमोहन सिंह को एक मामूली जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था वो भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था। परंतु आज के मोदी जी की जो पॉपुलरिटी है, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ो, पूरी दुनिया में ऐसा कोई जो है कंट्री नहीं है जो मोदी जी की बड़ाई नहीं करता हो। और भारत में भी उन्होंने सुरक्षा दी हमको। और आपको अच्छी तरह पता होगा कि दिल्ली में जगह जगह बम विस्फोट होते थे, यूपी में बनारस में होते थे, और काशी में आपके इलाहाबाद में होते थे, और जगह जगह था पूरे भारत में। परंतु आज मोदी जी की पॉलिसी के द्वारा ही उन्होंने दुष्टों के साथ दुष्टता का जो नियम बनाया, उसमें जो हमारे विरोधी थे वो कांप गए और उनकी हिम्मत नहीं हुई। जब वो कोई भी प्लान बनाते थे आतंकवादी तो उन्हें डिटेन पहले ही कर लिया जाता था। तो ये, और हमें चाहिए क्या? कोई खाने को तो देता नहीं है,
पर कमाना तो है ये ही तो है। हो गई सर सुरक्षा की बात। जी। क्या विकास हो रहा है? विकास में मैडम इतने बड़े बड़े मतलब हाईवे बने हैं कि आप देखोगे तो मैंने अपने जीवन में कभी भी इतने अच्छे हाईवे नहीं देखे। जिस तरीके से आप बोल रहे विकास हो रहा है, जैसे मोदी सरकार ने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार, वो मिली है जनता को? देखो 2 करोड़ रोजगार का मतलब है कि उन्होंने कोशिश की है। भारत में इतनी पॉपुलेशन है, दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला अगर कोई कंट्री है तो भारत है। भूखमरी है और आदमी को रोटी नहीं है, मतलब रोटी ही चाहिए। आज का जो यंग आ रहा है 21वीं सदी में, आप जो लोग हैं, जब आपको पता चल जाएगा कि देश में क्या विकास हुआ है। आज हर यंग बच्चा खा रहा है, कमा रहा है। हर किसी बच्चे ने जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी तो ले ही रहा है ना, काम कर रहा है। आप भी तो इसीलिए निकले हुए हैं। हर बच्चा कहाँ कर रहा है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने डिग्रियां ले रखी हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे तो उनके टाइम में भी थे, जो कह के जाते थे कॉलेज जा रहे हैं, पढ़े कॉलेज की दीवारों के पीछे। ये वही कन्हैया लाल जी हैं जो कहते देश तेरे अब टुकड़े होंगे। आज इनके साथ अभियान में निकले होंगे कि देश को जोड़ने आए हैं हम लोग। वो भी तो राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को पालने के लिए कर रहे हैं। वो तो ये तो है ये काम। अब जो आदमी करेगा, अभी 10 साल हुए, 5 साल बाद और देख लीजिएगा विकास क्या होगा। अब तो नींव रखी है ना हमने, 70 साल में क्या। जिस तरीके से सर, जैसे विपक्ष फ्री की चीज़ें बांटता है, लेकिन अब सत्ता पक्ष भी फ्री की चीज़ें बांट रहा है। जैसे 5 विधानसभाओं में जो चुनाव है उनमें देखा गया है, उस पर क्या कहेंगे? देखो ये वैसे तो फ्री की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैं तो इसके बिल्कुल 100% खिलाफ हूँ, कोई भी पार्टी हो। परंतु पार्टी क्या समझती है कि यार कहीं ऐसा ना हो। बहुत से मतदाता ना हमारे देश में अशिक्षित हैं। अशिक्षित हैं तो कुछ प्रवृत्ति उनकी ऐसी है कि वो तो कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है हमें, पर वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन अब सत्ता भी तो यही काम कर रही है। हमें सभी के लिए कह रहा हूँ इस बात को कि सभी के लिए, क्योंकि फ्री में बहुत से वोटों का ये चक्कर पड़ जाता है। क्योंकि वो तो दे रहा है, वो पार्टी तो दे रही है, अगर हम नहीं देंगे तो जनता हमसे जो कुछ मुफ्तखोर होते हैं वो नाराज़ ना हो जाएं। तो यही प्रवृत्ति है। वैसे सर इससे विकास तो नहीं होगा ना फ्री की देकर? जी जी, ये 10 साल का ही नतीजा है जो आप हमारा इंटरव्यू ले। जी, और मैं आपको बताऊं, हाँ जी, ये 10 साल का ही नतीजा जो आप लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, देश के बारे में पूछ रहे हो हर विषय में। इससे पहले कोई नहीं पूछता था कि क्या हो रहा है देश में। हाँ जी, कोई भी नहीं पूछता था कि क्या हो रहा है। अंधकारमय युग था कांग्रेस का, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ था। कोई भी किसी की भी ना गलत काम करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। हमारे जैसे योगी जी महाराज ने यूपी में, कोई भी बड़ा अपराधी हो या कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, गलत काम करेगा तो उसे वो सज़ा देते हैं, कोई नहीं रोक सकता। तो शासन ऐसा होना चाहिए। चला देते हैं वो बुलडोजर दे शासन, वो कानून, वो ये नहीं देखते कानून का शासन स्थापित करना चाहते हैं। वो ये नहीं देखते जैसे वकील और वो मिल करके ना, वादी प्रतिवादी मिल करके तारीख पे तारीख 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, जब न्याय नहीं मिलता तो लोगों का बुलडोजर पर ही न्याय है। और माननीय हमारे जो योगी जी महाराज हैं, उन पर जो है का पूरा मतलब न्याय है। उत्तर प्रदेश की जनता तो ये कहती है यही हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और यही हमारे मुख्यमंत्री हैं जो ऑन द स्पॉट हमें न्याय दे देते हैं। ऐसा ही न्याय चाहिए जो जल्दी से जल्दी हो। इस देश की अदालत तो मैं समझता हूँ फेल है, क्योंकि वो न्याय नहीं देती। वो केवल अपना नौकरी करते हैं और सरकारी तनख्वाह पाते हैं और चले जाते हैं, और 4-4 महीने की छुट्टी पे विदेश भाग जाते हैं। उन्हें तो आदत पड़ी हुई है। जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना है कहीं ना कहीं, कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी ने विकास किया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर मोदी जी फिर से आएंगे तो देश में गरीबी फिर से आ जाएगी, लोगों के हाथों में कटोरा आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने जो वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार और विकास, वो पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।